18 वर्षों से तेरा इंतजार था राणा। हवाओं में कितनी भी गति हो राणा, लेकिन पहाड़ों में सुराग नहीं कर सकती। याद रखना तुम, मेरी माँ ने वही कहा था, बेटे हत्थे पर बात मत करना। तुझे मारूंगा मैं, जरूर मारूंगा, लेकिन सूर्या से पहले। बगावत किया है ठाकुर से, अंजाम बुरा होगा, रात काली होगी, अंजाम भयानक होगा। आज 4 घंटे तो और जिंदा रहे दोस्तों। आज की रात ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि रहा ये मध्य प्रदेश, जिला उज्जैन है। उज्जैन शहर के अंदर एक ग्राम सभा है, बीनापुर। बीनापुर के सम्राट महाराज विक्रमादित्य। मैं महाराज विक्रमादित्य के यहाँ का एक ईमानदार सेनापति, ठाकुर में ठाकुर, रंगबाजों में और जबरदस्त से बाबू रंजीत सिंह खुराना, बाबू रंजीत खुराना, और दुश्मनों को खत्म करना ये मेरा वसूल है पुराना। लोग वाकिफ है, लोग वाकिफ है सब ठाकुर के चरणों से। अगर किसी ने मुझे किया दुश्मनी तो बीनापुर को रंग दूंगा खून। याद लगाना, खून का समंदर बहाना ये संजय सिंह का काम है। पहचानो एक बार फिर से साथियों, सेनापति रंजीत सिंह हमारा। रंजीत सिंह के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाएगा तो बेमौत मारा जाएगा, उसकी लाश की बिना कफन की जाएगी। दोस्तों मैं महाराज के यहाँ नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरा मूल स्थान भारत मुल्क के बाहर है, मानो इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड से चलकर भारत आया हूं और मेरे पास कोई नहीं है, एक मेरी बेटी है जिसका नाम मिस गीता देवी है। कुछ दिन पहले मेरी बीवी पारो का इंतकाल हुआ, बची मेरी बेटी गीता। मैंने सोचा इसका परवरिश कौन करेगा। एक दिन अफसोस में बैठकर अपने चैम्बर में समाचार सुन रहा था। समाचार के माध्यम से मालूम हुआ कि एक मुल्क भारत है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। बहुत सारी दौलत है भारत के अंदर। और सबसे मैंने फ्लाइट के माध्यम से इंडिया आया। इंडिया आने का खाली एक मकसद है मेरा दोस्तों कि लूट लो भारत को, लूट लो भारत को, बर्बाद कर दो भारत को। जितने भी मंदिर हैं सोमनाथ जैसे मंदिर को तोड़वा दिया जाए। लूट लो सोना और चांदी को और ले चलो अपने मुल्क इंग्लैंड। भारत के अंदर विस्फोट पैदा करो, भारत के अंदर धमाका करो, बेमौत लोग मारे जाएंगे और हम अपने मुल्क में बैठकर जश्न बनाएंगे। ये रहा मेरा मिशन, भारत को बर्बाद करना। लेकिन इस बात को महाराज को अभी तक पता नहीं है कि रंजीत सिंह एक विदेशी आक्रांता है, यानी बाहर से आया हुआ है। लेकिन मेरा मिशन है भारत भारत को तुरवा दो। एरिया के जितने मंदिर हैं सब ले चलो, मूर्तियों को लूटकर अपने वतन। ये रहा मेरा मिशन दोस्तों। लेकिन रात दरबार के साले दोनों नौकर गए,
इंतजार करूंगा। आज मैं लेट हो गया और हवेली पे बाबू साहब विराजमान है और हमारे बाबू साहब इतने खूंखार हैं कि बात ही बात में गोली चला देते हैं। बस तोरण सबके चक्कर में और गाना सुन लिया हरनवाई ढाई ढाई जा बाटा बाजा बाजी की ना बाजी लौटिया लंदन से लाएंगे। अब बाबू राजा बाबू हमका गोली मार दे है। जब बाबू हमका गोली मार दे है मेहरारू हमारा राण हो जाए। जब मेहरारू हमारा राण हो जाए 13 दिन बाद हमारे 13 ही परी अरे दूधी कचौड़ी खाए ले हा कम से कम याद रही संजय भैया मर मराई कहाँ। चलो कहीं बाबू आज देखी कैसी सजा देते हैं। बाबू साहब जय शंकर। कौन है शंकर? कौन है भगवान? यहाँ कोई ना शंकर है कोई भगवान है। जो कुछ है ठाकुर रंजीत है। कम है किसकी दुहाई दे रहा है वे? शंकर और भगवान की। कौन है शंकर? सारे देवी देवता सब नतमस्तक है ठाकुर के सामने। आज के बाद अगर किसी शंकर और भगवान की साले दुहाई दिया तो कसम साले इंग्लैंड की तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। यहाँ किसी शंकर भगवान के मेरे सामने दुहाई मत देना। ये बता रात दरबार में विलंब कैसे हुआ? बाबू हम आपका बतावत ही काहे हम लेटे लेटे आवत ही। लेटे लेटे बैठे बैठे ये नहीं पूछ रहा हूं मैं। मेरा पहुंचने का मकसद है तू लेट क्यों और कैसे हुआ? काहे लेट कह के काहे देर कह के काहे इतना देर से आवत ही। बाबू हम आपका बतावत ही लेकिन बाबू सबसे पहले आप कुसुलिया बैठ सूद हो हराम चाहते सूद बाबा। एक ठाकुर के सामने साले 2 टके का इंसान सूद बाबरी इसे कुर्सी कहते हैं। वह क्या कहा थी? हाँ कुर्सी कुर्सी। बाबू आप कुर्सी पे बैठ जाएं। आपसे कतई एक बात ना झूठ बोलो। बाबू हम आपको जितनी बात बताएंगे सब चांप चांप बताएंगे। आओ बरखुरदार आओ। तुझे मालूम है कि रंजीत सिंह के सामने मानों से लेकर दानों तक सब मेरे पैरों के नीचे दबे हैं। लेट आए हो? हाँ बाबू। कारण क्या है? बाबू हम लेट ना हुए। हाँ हम देर हो न करी। तो हुआ कैसे? बाती रहन बाबू की हम अंडा दे लागे। अच्छा 18 वर्ष हो गया। 18 वर्ष से मैं महाराज विक्रमादित्य की नौकरी कर रहा हूँ लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना था कि भारतीय जेंट्स भी अंडा देना चालू कर दिया। अरे हे बाबू हम ही अकेला अंडा नहीं दे।
एक कि हमरा छोड़ के भाई आई भऊ अंडा दे खाली भाई तक बात नहीं बा हमरे बुआ हैं बुआ अंडा देथिन अरे बार हाल बुआ के छोड़ा हमरे बबुआ अंडा देथिन साइलेंट। यदि तेरा पूरा खानदान अंडा देता है तो इसका मतलब तेरी माँ भी अंडा देती होगी। हमारा मायू अंडा देथिन तुमको कितना अंडा चाहिए? चलो। अगर आप हमारे घर चलोगे ना आप भी अंडा देना चल इसका मतलब मैं समझ गया तेरे पास होगा पोल्ट्री फार्म ए बाबू जैसे हिंदी में कहते हैं मुर्गी फार्म। ए बाबू हाँ। जोन लेता हमरा यही बात चल गुमराह कर रहा है तो यही मतलब है हाँ बाबू कि ग्राहक आने के पश्चात चाहे तेरी माँ तेरी बीवी चाहे बच्चे चाहे जो भी रहता होगा अंडे को उठाकर गिनती कर देता होगा। हाँ हाँ जे कई मर्जी चाहे जैसे ले हमार माई छाड़ के बड़ो वाला अंडा बेटा देता। संजय हैं? तेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था क्या कि सेनापति रंजीत सिंह तुम बहुत वफादार ईमानदार आदमी हो। क्यों नहीं मेरे बेटे से अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। क्यों कहे से हमारा आप नमक चल साले तेरा नमक मैं खाया हूँ। नहीं आपका खुदे हम खाए संजय बेटा बाबू एक बात आज अपने दिल की बात बता रहा हूँ मैं। ओ आपके बिल की क्या बात है? बिल के रहे साले हराम जादे दिल की बात। हाँ, डीला 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 एक शराब पति की नौकरी मैं करता हूँ। महाराज मेरे पर बहुत विश्वास करते हैं क्यों नहीं कि ठाकुर रंजीत एक वफादार इंसान है। शायद महाराज को इस बात का पता नहीं है कि मैं कितना खतरनाक हूँ। यानी मेरा मिशन है कि भारत को तबाह कर दो, भारत को लूट लो, भारत के मंदिरों को तोड़वा दिया जाए और जितनी अष्टधार सोने की मूर्तियां रखी हैं उठा ले देवी देवताओं को जो मुकुट कहते हैं लूट लो उसे ले चल अपना मुल्क इंग्लैंड। अच्छा लेकिन मेरी बेटी गीता भाई पढ़ाई कर रही है। गीता का इस बात का पता नहीं है कि मेरा बाप कितना खतरनाक इंसान। और क्या महाराज को मत बताना। नहीं बताएंगे। अगर महाराज को मालूम होगा तो मुझे ड्यूटी से बाहर निकाल देंगे। क्यों नहीं? ये बात तेरे और मेरे बीच में रहेगा। जिस दिन मेरा मिशन पूरा होगा इतनी दौलत दे दूंगा कि तेरी बीवी बच्चे खाते 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 थक जाएंगे। दौलत का कर भाई बाबू हाँ तू हमका अपन पति बना मेरा पति बनेगा। तो पति यहाँ ओ भाई से इसका मतलब तू सेनापति बनना चाहता हाँ है। बाबू देख महाराज कैसे चकमा दूंगा मैं। हाँ हाँ यहाँ का मैं बेताज बादशाह बनूंगा। क्यों नहीं? जब मैं यहाँ का बेताज बादशाह बनूंगा तो तुझको अपना पद खाली करके सेनापति बना दूंगा। लेकिन इस बात को किसी को मालूम नहीं होना चाहिए किसी को नहीं पता क्योंकि चलेगा। महाराज विक्रमादित्य का समय हो रहा है। हो गया। आएंगे तो फोन के माध्यम से मुझे बुला लेना। क्यों नहीं बाबू? दोस्तों बात के बाद बताया हूँ कुछ नहीं छिपाया हूँ। अगला से इस ब्रेक के बाद ये रहा ठाकुर रंजीत सेनापति का ऐलान। का बताई भैया बाबू इशार बहुत नीच बजा बतावा कितना अंग्रेज मारा गए इशार कहाँ बचा रही गवा हमरे समझ में आई गवा हमका लगा था कहूँ का अंडा बचा रही गवा उहे साथ छोड़ के आई बा एनहु कोनो न कोनो व्यवस्था लगावे के पड़ी।
साथियों, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। महफिल में आए हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। गुर्रा की अगर शेर आए, गुर्रा की अगर शेर आए तो वो आंखें निकाल लूं, सीना जमी को फाड़ कर पानी निकाल दूं। शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का, सारे जहान में शेरों के छक्के छूटते हैं डाकू धर्मा सिंह के नाम। आपस में रखिए मेल, आपस में रखिए मेल, तब देखिए हमारे मास्टर लाल सिंह का खेल। साथियों, क्या बताऊं, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन किसकी नजर लगी, मेरा परिवार जहान विहन हो गया। हमारे ही इलाके में एक सेनापति है जिसका नाम रंजीत सिंह है। एक दिन की बात थी, वो हमारे इलाके में आया और हमारी मां बाहर काम कर रही थी और वो साला हमारे दरवाजे पे पहुंचा और मेरी मां से उल्टी सीधी बातें करने लगा, उल्टी सीधी बातें करने लगा। तो मेरे पिताजी घर के अंदर थे। जब आवाज सुने थे घर से बाहर निकले तो क्या देखते हैं, वो सेनापति रंजीत सिंह मेरी मां से उल्टी सीधी बातें करने लगा। हमारे पिताजी ने बोले, सेनापति ये तुमने क्या कर रहे हो? तो गुस्से में आया, मेरे पिताजी को मारा, लात से मारा और मेरे पिताजी जमीन में गिर पड़े। और फिर उसके बाद मेरे पिताजी उठे, बोले, सेनापति अगर तू ऐसे करते रहोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से करूंगा। उसके साले के समझ में कुछ नहीं आया, राइफल को लोड किया और मेरे पिताजी को गोली मार दिया। जब गोली मार दिया तो मेरी मां दौड़ के गई, बोली, सेनापति तुमने ये किया किया, मेरे पति को तुमने गोली मार दिया। उसके समझ में कुछ नहीं आया, मेरी मां को गोली मार दिया। और मैं बगल में खेल रहा था, जब गोली की आवाज सुनी तो मैं वहां पर भाग के आया। तो मैं क्या देखता हूं, मेरी मां और मेरे पिताजी जमीन पे लेकर थे, पड़े थे, खून बह रहा था। और हमारे कुछ समझ में नहीं आया, उठाया मैंने पत्थर और उस पत्थर को उसके सर पे मारा और थोड़े से वो साला नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिर गया तो हमारी तरफ दौड़ने की कोशिश किया और उसके बाद मैं वहां से भाग निकला। भागते भागते मैं एक जंगल में पहुंचा। जंगल में पहुंचा, वहीं पे मैं रुक गया। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूं, उस जंगल से डाकुओं का गिरोह जा रहा था। उसमें से एक डाकू हमको देखा और हमारे पास आया, बोला, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं डर के मारा कुछ बताया नहीं और वो मुझे उठाया, लेकर सीधा चम्बल चला गया। चम्बल चला गया, फिर वहां पर मुझसे पूछा, मैं सारी बात बताया। तो कहा, बोले बेटा अब तुम कहां जाओगे? हमने बोला, सरदार जी अब हम जाएंगे कहां? न हमारा घर है, न द्वार है, न मां है, न पिता है। अब जाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा? तो सरदार जी बोले,
बेटा आज से तुम यहीं रहोगे और यहीं तुम्हारी परवरिश होगी। वहीं से मैं वहां रहने लगा और वो चंबल हमारा घर द्वार बन गया। एक दिन की बात थी, हमारे सरदार जी कहीं निकले थे और वहां से वापस आ रहे थे तो किसी ने हमारे सरदार जी को गोली मार दिया और वो गोली पैर में लगी। वहां से हमारे सरदार जी आए, हमें बुलाए, बेटा यहां आओ। मैं वहां गया, बोले बेटा तुम जानते हो कि हमारे पैर में गोली लग गई और हम अब कुछ कर नहीं सकता और तुम अब सयाना हो गए हो और आज से तुम इस चंबल का देखभाल तुम करो, जितने गिरोह साथियों हैं उसका देखभाल तुम करो। हमने बोला ठीक है सरदार जी, जैसे आप कहेंगे हम वैसे करेंगे। साथियों वहीं से मैं अपना साथियों का देखभाल कर रहा था और उस चंबल का देखभाल कर रहा था। वहीं से हमारे सरदार जी हमारा नाम सागर से डाकू धर्मा सिंह रख दिया। बोले आज से तुम्हारा नाम डाकू धर्मा सिंह होगा। साथियों यही मेरी कहानी थी। मैं थोड़ी देर अपने साथियों का इंतजार करता हूं, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कि अब हमको करना क्या है।